हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने पीआर वीडियो लेक्चर सीरीज में हम 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों, ये इनइक्वालिटी जो है वैसे तो बेसिकली अगर देखो तो जेईई सिलेबस में एज इट इज तो नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन अगर हमको अच्छे से आता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम्स इस इनइक्वालिटी के हेल्प से सॉल्व हो जाती है, कैलकुलस में भी मिलेगा। इवन जब आप 12th में वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अगर आपने इस इनइक्वालिटी पर अच्छे से वर्क कर रखा है तो आप एलिगेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए अपन स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी क्या है, इसका प्रूफ क्या है और किस तरह से हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देखिए क्या है, लेट a1 a2 up to an and b1 b2 up to bn are 2n real numbers then a1 b1 plus a2 b2 plus up to 1 an bn whole square is less or equals to a1 square plus a2 square plus up to an square into b1 square plus b2 square plus up to b square। ये इक्वालिटी है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, यानी ये एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए सीरीज एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बी सीरीज, है ना। और अब हम बात कर रहे हैं कि इस केस में इक्वालिटी कब आती है। तो इक्वालिटी एग्जिस्ट इन टर्म्स का रेशियो सेम है, a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to 2 to 1 an by bn। ये इक्वालिटी का केस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ क्या है इसका। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन फंक्शन fx equals to a1x minus b1 का स्क्वायर a2x minus b2 का स्क्वायर प्लस अप टू anx minus bn का स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने डिफाइन कर लिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमने पॉलिनोमियल fx डिफाइन किया है ये एक्चुअली क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली बात आप जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्लियरली fx greater than equal to 0 for all values of x belongs to, यानी जो fx एक्सप्रेशन है, this quadratic polynomial is always a non negative for all real values of x, ठीक है ना। अब इसको तो ओपन किया जाए तो a1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 टाइम्स x प्लस b1 स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेते हैं, a2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 a2 b2 टाइम्स x प्लस b2 स्क्वायर प्लस अप टू 1 an स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 an b into x प्लस bn स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने क्या किया, ये fx एक्सप्रेशन ही दोबारा से रिटायर है और fx हम क्लेम कर चुके थे ऑलवेज ऐसा नॉन नेगेटिव है। इट मींस दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑलवेज बिलोंग्स टू 1। हर x की एक्सप्रेशन कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। अगर इस पूरी पिक्चर को क्लब करते हैं तो x स्क्वायर वाले टर्म को अगर क्लब करें तो देखिए क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। तो इसी को अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर वाले टर्म क्लब करें तो स्क्वायर मैंने लिखा सिग्मा ऑफ a1 स्क्वायर
है ना, सिग्मा लगा दिया माइनस, अब दो का प्रोडक्ट 2a1 b1 2a2 b2 2a3 b3 2an bn है ना, तो -2 सिग्मा ऑफ a1 b1 है ना, और टाइम्स क्या हो जाएगा x। कांस्टेंट में बात करें तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक सीरीज मिल रही है, इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया सिग्मा b1 स्क्वायर, एंड दिस होल एक्सप्रेशन is what greater than equal to 0 for all values of x belongs to r। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब इस रिजल्ट से फैमिली होगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज नॉन नेगेटिव का होता है। अच्छा, इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि ये सम ऑफ स्क्वायर 0 नहीं है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने लिखा था कि a1 a2 an सारे रियल नंबर है, तो एक केस ये भी तो हो सकता है कि सारे जीरो में लिखूं, तो सारे जीरो लिखेंगे तो ये इक्वालिटी देखिए, लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाएगा, राइट साइड में जीरो आ जाएगा, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली द ट्रिवियल केस है। मीनिंगफुल केस वो है जब हम बात करें जब पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी पुट करें, तो जब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि इसका ग्राफ क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला, और हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो, या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, और अगर इक्वालिटी आ रही है, अगर किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है तो समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर पूरा एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है तो d कैसा होगा, d आपका कैसा हो जाएगा, d नेगेटिव हो जाएगा, और ग्राफ टच कर रहा है तो d 0। सिंगल स्ट्रोक पे इसको क्या बोलेंगे, d लेस और इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन क्या है यहां पर, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस और इक्वल्स टू 0। तो इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट d मींस b स्क्वायर minus 4 times sigma a1 square into sigma b1 square plus or equals to 0। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो दिस विल इम्प्लाई sigma a1 b1 का होल स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू sigma a1 स्क्वायर into sigma b1 स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, जस्ट नीचे देखिए वही एक्सप्रेशन है लिखा हुआ है। तो ये कोएफिशिएंट इक्वालिटी है, डिटेल्ड प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की थी इक्वालिटी कब आएगी, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी कब आएगी, जब ये रेशियो सेम आ रहा हो। तो यहाँ पर इक्वालिटी, ये जो कोएफिशिएंट इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी तब आएगी जब यहाँ पे इक्वालिटी है, यानी d 0 हो। अच्छा, d 0 किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के d 0 होने का मतलब है कि वो जो इक्वेशन है उसके दोनों रूट इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल रियल रूट होने चाहिए। ठीक है, तो वो वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। इक्वालिटी एग्जिस्ट, यहाँ पे इक्वालिटी तब आएगी जब d 0 हो जाए। तो बच्चों d 0 कब होता है, जब इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो जाए। implies equation f(x) equals to 0 has two equal real roots। यानी f(x) की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही हो, है ना, और दोनों रूट सेम आ रहे हैं। तो यार ये f(x) की डिजाइन है जिसको मैंने इनिशियली डिफाइन किया था, x को b से स्टार्ट किया था। तो आपस में देखना है ये पूरी पिक्चर 0 कब होगी, ऐसा कौन सा x है जो इस f(x) को 0 बनाएगा। तो 0 तभी बनेगा क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर है। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हैं सम ऑफ स्क्वायर 0 कब होता है, सॉस 0 तब होता है जब हर इंडिविजुअल ब्रैकेटेड क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो। ठीक है, दैट इज अगर इसको 0 करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1/a1, इसको 0 करेंगे x क्या आएगा, b2/a2। तो ये यही आपका इक्वालिटी का केस आ गया, bn/an। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वालिटी हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली, इक्वालिटी के केस को भी डिस्कस कर लिया। अब इसी से एसोसिएटेड एक और रिजल्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं।
अब इसी इक्वालिटी का एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसको कोरोलरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट CS इनइक्वालिटी का एक एप्लीकेशन, जिसको आप T2 लेमा भी बोलते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, if x1 x2 up to xn belongs to R, मतलब x1 x2 xn रियल नंबर है and alpha1 alpha2 up to ln belongs to R plus, मतलब ये सारे तो रियल नंबर है, लेकिन ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। then x1 square upon alpha1 plus x2 square upon alpha2 plus up to so on xn square upon alpha1, this is greater than equal to x1 plus x2 plus up to so on xn whole square upon alpha1 plus alpha2 plus alpha n। ठीक है, ये रिजल्ट है जिसको हम लोग डायरेक्टली कॉफिशिएंट इनइक्वालिटी से ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले हम इस रिजल्ट के प्रूफ की बात करेंगे। इसका प्रूफ क्या है, एंड दिस इज रियली वेरी पावरफुल रिजल्ट, वेरी वेरी पावरफुल। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इस इनइक्वालिटी को, अच्छा अल्फा और अल्फा टू अल्फा पॉजिटिव नंबर है, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो नो डाउट इनका सम भी कैसा नंबर होगा बच्चों, पॉजिटिव नंबर होगा। और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम इसका रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब इसी इक्वालिटी डिफरेंट मैनर से लिख रहे हैं, तो इसको प्रूव करना इक्विवेलेंट है। और टू प्रूव दैट मैंने इसका रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि डोंट माइंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n इनटू, यहाँ से फील आएगी आपको, यार सी ए कॉची वर्ड से कनेक्ट हो रहा है, x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 प्लस q1 xn स्क्वायर अपॉन अल्फा n, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn का होल स्क्वायर। तो पहले इस रिजल्ट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक बार कॉची-शॉर्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखिए, रिलेट कीजिए। कॉची-शॉर्ट इनइक्वालिटी वैसे लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस अप टू an स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अप टू bn स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू an bn होल स्क्वायर, है ना, ये है। तो अब डायरेक्टली देखिए, आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है, जबकि आप इस ऊपर वाले रिजल्ट से फैमिलियर हैं। तो ए सीरीज और बी सीरीज को किस तरह से डिजाइन करें कि नेक्स्ट टाइम हम ये रिजल्ट प्रूफ कर ले। तो आई थिंक a1 स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा 1, a2 स्क्वायर है अल्फा 2, यानी a1 को ले ले रूट अल्फा 1, a2 को रूट अल्फा 2, an को ले ले रूट अल्फा, है ना। और ये किसका रूट लेकर हम b1 स्क्वायर को ले ले x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1, b2 स्क्वायर को ले ले x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 और bn स्क्वायर को ले ले xn स्क्वायर अपॉन अल्फा n, है ना। तो इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। लेट a1 स्क्वायर अल्फा 1 है, ai की वैल्यू क्या है रूट अल्फा n। तो यहां से बात ये भी समझ आ गया, इसका सिग्निफिकेंस समझ आ गया कि अल्फा और अल्फा को पॉजिटिव रियल क्यों लिया है, क्योंकि हम ai को कहते हैं रूट अल्फा n। तो ये ऑब्वियसली रूट तभी डिफाइन होगा जब ये नंबर कैसा हो, नॉन नेगेटिव, है ना। और b1 स्क्वायर के लिए हुआ है, तो b1 कितना आ जाएगा xi, bi को ले लें xi अपॉन रूट अल्फा n, ठीक है ना। ai को ले लें, bi को ले लें और इसको उठाकर इस इसको पे अप्लाई कर दें। देन ये क्लियर है कि ये जो इक्वालिटी, देन स्टार इज ऑलवेज स्टार इज टू y कॉची-शॉर्ट इनइक्वालिटी, सीएस इनइक्वालिटी की नहीं देते, कॉची इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, कॉची-शॉर्ट इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, सीएस भी बोलते थे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है। अब एक दो प्रॉब्लम अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से इसको यूज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है।
यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी क्या होती है इस केस में, इक्वालिटी एग्जिस्ट ए कॉची शॉर्ट में इक्वालिटी कब आता था जब a1 अपॉन b1 या फिर b1 अपॉन a1 इक्वल टू b2 अपॉन a2, तो b1 अपॉन a1 क्या है x1 अपॉन अल्फा x2 upon alpha equal to up to so on xn upon alpha। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं। Let x and y be real numbers such that two sin x sin y 3 cos y plus 6 cos x sin y equal to 7. Then find the value of tan square x plus 2 tan square y। ये क्वेश्चन है, x और y रियल नंबर जो इस रिलेशन से कनेक्टेड है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है tan square x plus 2 tan square y, है ना। तो अब देखिए कि इसमें से इस इनइक्वालिटी को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे न्यूमरल्स दिख रहे हैं 2 3 6, इनको आप क्या ले लीजिए, इनको a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर की तरह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 sin x sin y plus 3 cos y plus 6 cos x sin y। अभी होल स्क्वायर नहीं लगा, जैसे हम लोग इसको a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 की तरह ले रहे हैं, तो a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 is less or equal to, यहाँ पर जब स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू दूसरा रूट क्या आएगा b1 स्क्वायर b1, ये पूरा b1 बन जाएगा, ये b2 और ये b3, ये b1 का रूट प्ले कर रहे हैं, ये b2 का, ये b3 का, ये a1 का रूट प्ले कर रहे हैं, ये a2 का रूट प्ले कर रहा है और ये a3 का, और हमने यूज क्या किया है अप्लाई CS। CS इक्वलिटी अप्लाई करते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x इनटू मतलब एक पैटर्न है, एक पैटर्न लोगों ने अप्लाई किया। जनरली क्या करते हैं न्यूमरल से हम लोग एक सीरीज बना देते हैं, जैसे 2 3 6, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनसे हम दूसरी सीरीज बना देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे कुछ सीन आपको और दिखाई देंगे जब आप कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करें, वेक्टर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे सीन दिखाई देंगे, कैलकुलस में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे जाती है, अलजेब्रा में भी दिखती है, और ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या गिवन है 7, तो 7 is less or equal to 6 is 36 और 9 equal 13, 36 plus 13 49 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर आ जाइए। तो आई थिंक इन दोनों में साइन स्क्वायर बाई कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर बाई कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x,
टाइम्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। तो ये वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई फिर से बन जाए 7 इज 7 जबकि 7 इक्वल टू 7 होता है, तो इक्वालिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला केस होता है जिसमें कॉसी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अब बात करें कॉसी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी में इक्वालिटी एग्जिस्ट करने का केस क्या होगा, कब एग्जिस्ट करती है, जब भाई b1/a1 = b2/a2 = b3/a3 रेशियो सेम होना चाहिए। नीचे नंबर को पिक करके हमने सीएस इनइक्वालिटी अप्लाई की है, उनका रेशियो सेम रहना चाहिए। तो sin x sin y upon 2 equal to cos y upon 3 is equals to 6 cos x sin y upon 6 cos x sin y upon 6। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से हम लोग को इस एक्सप्रेशन पर वर्क करना है। तो आई थिंक अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर लें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो को इक्वेट करें, फर्स्ट इम्प्लाइज साइन x से साइन y कैंसिल हो जाएगा, साइन x के नीचे cos x ले आएंगे, tan x आ जाएगा और 2 को ऊपर शिफ्ट करें 2y 6 क्या बन जाएगा 1/3, tan x की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है, tan x निकल आया, tan y का डायरेक्टली निकल आएगा, tan y यहां से आएगा, लीड फाइट sin x देगा, नो इशू। इसको सेकंड बोल दिया, सेकंड पार्ट कितना है, अगर फर्स्ट और सेकंड रेशियो लेते हैं देन व्हाट वी गेट, sin y नीचे cos y है, तो ये डायरेक्ट tan y आ जाएगा, 2 को ऊपर शिफ्ट करो 2/3 sin x, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan x 1/3 है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से 9 + 1 ये √10 आ गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x, sin x का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/√10। तो sin x पुट कर देंगे 1/√10, तो ये कितना आएगा 2√10/3। ठीक है बच्चों, अब आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन को मैंने e कॉल किया, tan स्क्वायर x + 2 tan स्क्वायर y। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगी 1/9 प्लस 2 tan स्क्वायर y, तो tan y है 2√10/3, तो tan स्क्वायर y कितना आएगा 2 to the 4, 4 into 10 कितना होगा 40, 40/9 और 2 और था। ठीक है बच्चों, 40 to the 80 + 1 81/9। तो फाइनली इसकी वैल्यू 9 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कॉसी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन आपने देखा है। ऐसे सिमिलर और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप इसकी कितने अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के एलिगेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको फील ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ये आपको अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी, तभी आप बाकी बच्चों से डिफरेंट दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट given fx equals to 9/1 + cos 2x (25/1 - cos 2x), and where x arranged over all real numbers x range of all real numbers
for which fx is defined. Find least value of fx. fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. चलिए, तो fx इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर. इसको हाफ एंगल ब्रेक कर दिया मैंने. और 1 माइनस cos 2x इसको भी हाफ एंगल ब्रेक कर दिया 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. तो 1/2 तो पहले मैंने बाहर ले लिया. cos स्क्वायर x ऊपर शिफ्ट करेंगे sec स्क्वायर x और sin स्क्वायर x ऊपर शिफ्ट कर देंगे. ये बन जाएगा cos स्क्वायर x. कुछ इस तरह का बना लेगा. ठीक है. अच्छा, sec स्क्वायर को अगर हम चेंज कर लें 1 प्लस tan स्क्वायर x में और cos स्क्वायर को चेंज कर लें 1 प्लस cot स्क्वायर x में, तो कुछ रेसिप्रोकल फंक्शन यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं. तो फर्दर मैं सेकंड से लिख सकता हूँ 1/2 9 प्लस 25 प्लस 9 tan स्क्वायर x 25 cot स्क्वायर x. 25 प्लस 9 34/2 क्या बन जाएगा 17 प्लस 9 tan स्क्वायर x प्लस 25 cot स्क्वायर x by 2. ऐसा कुछ बन रहा है. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पर am gm इनइक्वालिटी लगा सकते हैं. जैसे दो पॉजिटिव नंबर है तो आपको आई थिंक फैमिली होंगे ही सही. दो पॉजिटिव नंबर का am a प्लस b/2 और इनका gm क्या होता है √a. तो यहाँ पर am gm इनइक्वालिटी में लगा रहा हूँ. तो fx is greater than 17 प्लस, तो इस am को तो gm से रिप्लेस कर देते हैं. इनका ज्योमेट्रिक मीन 9 tan स्क्वायर x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो 9 tan स्क्वायर बन जाएगा 3, 25 बन जाएगा 5, 3 5 का 15, 15 प्लस 17, 15 प्लस 17 कितना होगा 32. तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपके पास 32 आ रही है ना. आप ये क्लेम भी कर सकते हैं कि इक्वालिटी अचीव होगी या नहीं होगी. तो am इक्वल टू gm में इक्वालिटी कब आती है जब नंबर सेम हो. तो 9 tan स्क्वायर x इक्वल टू 25 cot स्क्वायर x. तो tan पावर 4x आता है 25/9 और tan पावर 4x हर पॉजिटिव नंबर लेता है. तो इट मींस ये मिनिमम वैल्यू अचीव होगी किसी ना किसी x पर. ठीक है. तो ये तो हमने am gm से किया तो लेंथी हो गया. लेकिन अगर हम इसी को t2 लेमा की हेल्प से करते हैं तो देखिए क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व होगा. एक शॉर्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा. तो यूनिट t2 लेमा fx 9 will be 3 का स्क्वायर, 25 will be 5 का स्क्वायर. अब जो रिजल्ट करते हैं तो x1 स्क्वायर अपॉन α1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन α2. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन α1 प्लस α2. तो इससे ये कैंसिल हो गया. 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर 64/2 that comes out to be 32. तो देखिए दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी. यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट है. एक शॉर्ट एलिगेंट सॉल्यूशन विद इन टाइम आपको मिला है. ठीक है बच्चों. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को पीडीएफ फॉर्मेट में भी देंगे आप लोग को. तो आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. यूट्यूब चैनल का जो लिंक है जहाँ पर भी वीडियो पोस्ट होगा तो वहाँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का पीडीएफ मिलेगा. तो उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, और उनका हम लोग सोल्यूशन भी प्रोवाइड आगे आपको करेंगे. ठीक है बच्चों. थैंक्स फॉर वॉचिंग.